आदाब नाजरीन, खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम। उत्तर प्रदेश में महकमे इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की है। महकमे इनकम टैक्स की टीम ने लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, शाहजहांपुर, बरेली में छापे मारे। लखनऊ में 56 भोग मिठाई दुकान समेत तकरीबन 30 ठिकानों पर महकमे इनकम टैक्स ने कार्रवाई की। कानपुर में बड़ी मसाला कंपनी पर भी छापेमारी हुई है। उन्नाव के 2 स्लॉटर हाउस कंपनियों पर भी आईटी की रेड हुई। शाहजहांपुर और बरेली में ट्रांसपोर्टर्स कंपनियों पर छापेमारी की गई। महकमे इनकम टैक्स की छापेमारी से कारोबारी हलके में हलचल मच गई है। बुलंदशहर तशद्दुद मामले में गिरफ्तार हुए योगेश राज पर डीजीपी ने जो बयान दिया है, इसमें उन्होंने योगेश राज को कलीदी मुलजिम नहीं, सिर्फ मुलजिम बताया है। आप भी सुने योगेश राज की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ओपी सिंह का क्या कहना है। इसमें हम लोगों ने रात में योगेश राज जो मुख्य आरोपी नहीं, आरोपी है वो, और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। इसमें हम लोगों ने रात में योगेश राज जो मुख्य आरोपी नहीं, आरोपी है वो, और उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा। मेरठ से फरार नईम की तलाश में एनआईए जुटी हुई है। नईम पर दहशतगर्द तंजीमों को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए सर्कुलर भी जारी किया है। शहर में एनआईए की छापेमारी के दौरान नईम का नाम सामने आया था। हालांकि नईम छापेमारी के दौरान ही फरार होने में कामयाब हो गया था और एनआईए को खाली हाथ दिल्ली लौटना पड़ा था। कुछ दिन पहले यहाँ पे एनआईए की टीम आई थी और उसको एक नईम नाम के लड़के की तलाश थी। नईम थाना किठौर के राधना गांव का था। एनआईए के साथ यहाँ के लोकल पुलिस फोर्स भी दबिश में गई थी, लेकिन नईम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। नईम घर पे नहीं मिला था। उसके कुछ दिन बाद फिर एनआईए ने थाना किठौर को सूचना दी है कि नईम को गिरफ्तार कर और उन्हें बताया जाए, उनको सूचना दिया जाए। इस संबंध में लगातार दबिश नईम की गिरफ्तारी के लिए किठौर पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार कर एनआईए को सूचना देंगे। अयोध्या अराजी तनाजे पर कल यानी 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में उस अर्जदाश्त पर समाअत होगी जिसमें मामले की जल्द समाअत की अपील की गई है। मामले की समाअत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट हरिनाथ राम की दाखिल करदा मफाद आमा की अर्जदाश्त पर भी समाअत करेगा। इस पीआईएल में अयोध्या तनाजे की समाअत एक मुकर्रर वक्त के अंदर करने की अपील की गई है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अयोध्या तनाजे की जल्द समाअत का फैसला देता है तो वो इसके लिए तैयार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी के मुताबिक अब अयोध्या तनाजे पर वजीर आजम के बयान भी मुस्बत ही आ रहे हैं। कमाल फारूकी ने शिया वक्फ बोर्ड की अयोध्या में राम मंदिर और लखनऊ में मस्जिद की तामीर के फार्मूले को खारिज कर दिया। बाबरी मस्जिद तनाज़े को लेकर कल से समाअत शुरू होनी है। हमारे साथ कमाल फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं। फारूकी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि कांग्रेस व्यवधान न डाले, रुकावट न बने। क्या आपको लगता है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए? नहीं, हम तो कभी भी भागे नहीं है इससे। हमने तो जब उन्होंने पहले हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने डे टू डे बेसिस पे जब हियरिंग करने की बात करी थी, हमने उसमें पूरा कोऑपरेशन किया। लेकिन हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। ये जो बीजेपी जो है ये इसको पॉलिटिसाइज, संघ परिवार पूरा इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है। हम इसको पॉलिटिसाइज करना चाहते, इसको इलेक्शन से लिंक मत करो। और मेरे ख्याल से शायद मुझको लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस बात की अकल आ गई है कि इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये फैसला तो करा नहीं पाएंगे किसी तरह से इन 2-3 महीने के अंदर। भाई जुडिशरी में 2 भाइयों के दरमियान में झगड़ा हो गया, तमाम फैसले के रास्ते ख़त्म हो गए, तो अल्टीमेटली तो जुडिशरी है ना। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट किया था, सबसे पहले जो न मानने वाले जो हैं वो तो हमारे हिंदू भाई हैं, वही सबसे पहले अपील में गए थे। तो किसी जगह पर आपको कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा। बीजेपी के एक लीडर हैं और जो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो भी ये कहते रहे हैं कि मस्जिद जो है वो लखनऊ में बन जाए। आज बीजेपी एक लीडर ने दावा किया कि अयोध्या में मंदिर बनेगा और लखनऊ में मस्जिद बनेगी। इस तरह का एक फार्मूला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर तैयार हो चुका है।
कौन कहाँ तैयार हो चुका है वो मुझको नहीं पता। वो जो जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं वो तो बेचारे अब शिया भी नहीं रहे, क्योंकि उनको तो शिया कम्युनिटी ने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दें, सबरीमाला मामले पर एहतजाजियों ने किया है हमला। दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव की जद में आए मीडिया के लोग। बड़ी खबर इस वक्त की, सबरीमाला मामले पर एहतजाजियों ने किया हमला। दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। पथराव की जद में मीडिया के लोग भी आए हैं। काफी सुर्खी में रहा सबरीमाला मामला, जिसको लेकर काफी सियासत भी हुई है। और आज की एक बड़ी खबर यह है कि सबरीमाला मामले पर एहतजाज हुआ है। एहतजाजियों ने हमला किया है। दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। पथराव की जद में मीडिया के लोग भी आए हैं। एक बार फिर आपको बता दें, बड़ी खबर केरल से, सबरीमाला मामले पर एहतजाज हुआ है। एहतजाजियों ने हमला किया कि दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। पथराव की जद में आए मीडिया के लोग। दिल्ली में केरल हाउस पर यह पथराव हुआ है। न्यूज 18 तमिल की रिपोर्टर सुचित्रा भी आई हैं जद में। बड़ी खबर, सबरीमाला मामले पर एहतजाज। दिल्ली में केरल हाउस पर यह पथराव हुआ। पथराव की जद में मीडिया के लोग आए हैं। न्यूज 18 तमिल की रिपोर्टर सुचित्रा भी जद में आई हैं। सबरीमाला मामले को लेकर दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। मीडिया के लोग इस पथराव की जद में आए हैं और न्यूज 18 तमिल की रिपोर्टर सुचित्रा भी इस एहतजाज की जद में आई है, पथराव की जद में आई हैं। काफी मीडिया के लोग भी पथराव की जद में आए, जिसमें न्यूज 18 तमिल की रिपोर्टर सुचित्रा भी जद में आई हैं। तो सबरीमाला मामले पर यह एहतजाज हुआ। दिल्ली के केरल हाउस पर यह पथराव हुआ है। पथराव की जद में मीडिया के लोग, जिसमें न्यूज 18 तमिल के रिपोर्टर सुचित्रा भी आई हैं। एक बार फिर आपको ये खबर से आगाह करा दें, सबरीमाला मामले पर एहतजाज हुआ है। एहतजाजियों ने यह हमला किया है। दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। पथराव की जद में मीडिया के लोग आए हैं, जिसमें न्यूज 18 तमिल की रिपोर्टर सुचित्रा भी आई हैं। हाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, सबरीमाला मामले पर एहतजाज हुआ है। दिल्ली में केरल हाउस पर पथराव हुआ है। पथराव की जद में मीडिया के लोग आए। न्यूज 18 तमिल के रिपोर्टर सुचित्रा भी जद में आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। और आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर तशद्दुद और सुबोध कुमार कत्ल मामले के अहम मुलजिम योगेश राज की गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। योगेश राज की गिरफ्तारी मामले पर मेरठ में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए बजरंग दल के रियासती कन्वेनर बलराज डोंगर ने खुद इस बात का इंकशाफ किया है कि किस वजह से योगेश राज की खुद सुपुर्दगी पहले नहीं कराई गई। बजरंग दल के रियासती कन्वेनर के इस बयान से साफ जाहिर होता है कि 1 माह तक अपने जिला कन्वेनर योगेश राज को गिरफ्तारी से बचाने में कहीं ना कहीं बजरंग दल के जिम्मेदारों की पुष्टपनाही हासिल रही है। गया उससे पहले तो मुख्य आरोपी योगेश राज को बनाया था। हमने कहा था कि इसकी पूरी छानबीन कर लीजिए, अपराधी के हम साथ नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता अगर निर्दोष है तो उसके हम साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और उसकी ये दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। एक 9:30 बजे घटना है और एक 1:30 बजे की घटना है। 9:30 बजे की घटना में योगेश राज था, उस घटना में बवाल नहीं हुआ। बवाल 1:30 बजे की घटना में होता है। 1:30 बजे हमारा कार्यकर्ता उपस्थित ही नहीं था। और जहां तक उसका विषय है, आप प्रशासन स्वतंत्र है और जांच करे वो। इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत से पहले यहां हिंदू मुस्लिम एकता का बेमिसाल नजारा देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पेशवाई जुलूस में पहली बार बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भी शिरकत की है। साधु संतों के जुलूस में शामिल होकर उलमा ने समाज को एक नया पैगाम देने की कोशिश की है। पेश है ये रिपोर्ट।
गंगा जमुना का मिलन संगम पर लगने वाले कुंभ मेले में साधु संतों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। कुंभ से पहले पेशवाई जुलूस साधुओं के अखाड़ों का रिवायती जुलूस होता है। इस जुलूस के जरिए ही साधु संत संगम के इलाके में दाखिल होते हैं। इस बार पेशवाई जुलूस में मुस्लिम और सिख रहनुमाओं ने शामिल होकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल कायम की है। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले लोग हैं। धर्म अपनी जगह पर है और गंगा जमुनी तहजीब अपनी जगह पर है। कोई धर्म ये नहीं कहता है कि हमको अलग अलग रहना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। आज जो नीलगिरी महाराज और आनंद गिरी महाराज की जो पेशवाई निकली तो उसमें मैं शामिल होकर मैं खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सच्चे पातशाह से ये चरणों में अरदास करते हैं, जो भी संगत प्रयागराज आए, श्रद्धालु आए, एकदम राजी खुशी आए और राजी खुशी अपने घरों में जाए, जिससे वो जो और एक संकल्प लेके जाए कि हम गंगा के तट को गंदा नहीं करेंगे। हम लोगों को ये संकल्प भी लेना पड़ेगा और जो आने वाले श्रद्धालु उनको भी संकल्प दिखाना पड़ेगा कि 5 मिनट गंगा के लिए दें और स्वच्छता को विशेष ध्यान रखें, घाट और गंगा को अविरल निरंतर बहने दें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के ज़ेरे एहतमाम निकलने वाले इस पेशवाई जुलूस में मुल्क के 13 अखाड़ों के साधु संतों ने शिरकत की। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि वो पेशवाई जुलूस के जरिए समाज को कौमी यकजहती का पैगाम देना चाहते हैं। सनातन धर्म सभी धर्मों का करता है आदर, इसीलिए आज हमारे नरेंद्र अखाड़ा की पेशवाई में मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियन भी आए, सभी लोगों ने हमारा स्वागत किया। तो ये भारत का एक एकता का एक प्रतीक है कुंभ मेला। तो सारे धर्मों का सम्मान हम लोग करते हैं, दोबारा सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज भारत में एकता बनी हुई है। इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है। 1 महीने से ज्यादा चलने वाले कुंभ मेले में पूरी दुनिया से 5 करोड़ लोगों की आमद का तखमीना लगाया गया है। इसमें कई मुस्लिम ममालिक के अफराद के अलावा मुल्क की कई सरकर्दा मुस्लिम समाजी तंजीमों की भी शिरकत की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कौमी यकजहती मिशन के मकसद से मेरठ की सद्भावना एकता संस्था ने खास मुहिम की शुरुआत की है। समाज में आपसी इत्तेहाद और रवादारी को फरोग देने के लिए संस्था ने मुख्तलिफ मज़ाहिब व मिल्लत के अफराद को मुहिम से जोड़कर पैगाम को आम करने की कोशिश की है। यहाँ की परंपरा चली आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एक परंपरा है जिसको हम जिंदा रखना चाहते हैं, जिस पे पूरी तरीके से छाई जम चुकी है और धुंधलापन आ चुका है। तो हम चाहते हैं कि ये गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हम चाहते हैं इसमें सारे फूल एक जगह रहें और ये गुलदस्ता बंधा रहे तो खूबसूरत लगेगा। हम लोग ये चाहते हैं कि सद्भावना एकता संस्था इसी उद्देश्य पे काम करती रहे। एक ऐसी चीज़ पैदा करना चाहते हैं कि नफरत की ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, जातिवाद ख़त्म होना चाहिए। जमीयत उलमा ने कहा है कि यह मुल्क नफरत और शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यह मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है। लखनऊ में जमीयत के रियासती सदर ने हमारे नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान रियासत और मुल्क में बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया। देख रहे हैं कि एक तबके को मखसूस तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी कारगुजारियाँ की जा रही हैं सियासी सतह पर जिनकी नज़ीर अभी तक तो तारीख़ में नहीं मिलती है। जमीयत ने हमेशा से बहुत मुस्बत इक़दाम किए हैं। फ़िल वक्त क्या नज़रिया है, क्या मतमय नज़र आपके सामने है? जमीयत उलमा अकाबिर की तंजीम है। मुल्क को जिस तरह आज़ाद कराने में सारे तबक़ात ने मिलकर हिस्सा लिया। हमारे बुज़ुर्गों ने ख्वाब देखा था कि ये मुल्क सबका है, किसी के साथ भेदभाव तफरीक नहीं होगा। हमारा दस्तूर और कानून भी सबको बराबर का हिस्सा देता है। ये एक नज़रिया और एक ख़ास थ्योरी और ख़ास कल्चर थोपने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। मुल्क बाहमी यकजहती मोहब्बत, हर एक मज़हब, हर एक बिरादरी ख़ानदान मिल करके एक गुलदस्ता है। अब सारे गुलों को मसल करके किसी एक फूल को आप खिलाने की कोशिश करें तो फुलवारी नहीं होगी। इसलिए हम जमीयत उलमा की पॉलिसी में इस मुल्क की और मुल्क के हुस्न की हिफाजत में हम सब पाबंद अहद हैं और इसी को कोशिश में लगें। जो मौजूदा सियासी नज़रिया है, जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं, अरबाब सियासत हैं, खुले तौर पर एक मखसूस तबके की, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मुसलमानों की मुखालफत में सामने आ गए हैं। जमीयत के लिए भी बड़ा सख्त मुहासबे का वक्त है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़ाहिर बात है हमको हुकूमतों से ज़्यादा लेना देना नहीं है।
हम तो ये जायज़ा लेंगे कि कानून के मुताबिक कौन काम कर रहा है। जो भी कानून के खिलाफ भेदभाव की पॉलिसी अपनाएगा वो खाली मुसलमान, खाली जमीयत नहीं, मुल्क उनको रिजेक्ट कर देगा। कुछ दिन हो सकता है आदमी जी लें, लेकिन मुल्क का मजमूई मिजाज इस किस्म की नफरत को पसंद करने को तैयार नहीं है। मुल्क के मजमूए में, यहाँ के रहने में मोहब्बत है। इस मोहब्बत में अगर ये खून नफरत का डाला जाएगा तो रिएक्शन कर जाएगा, वो मुल्क कबूल नहीं करेगा। अलीगढ़ के मदरसा चाचा नेहरू की तालिबा अनम खान खेल के मैदान में एक के बाद एक कामयाबी हासिल करती जा रही है, लेकिन उनका इल्जाम है कि हाल ही में प्रतापगढ़ में रियासती सतह के यूशो मुकाबले में उनके साथ मजहब की बुनियाद पर तफरीक बरती गई। अनम खान का इल्जाम है कि इन्हें जीते हुए मुकाबले में हारा हुआ दिखाया गया और नेशनल टीम में जगह नहीं बनाने दी गई। इनके मदरसे के मैनेजर और कोच भी इनकी हिमायत में नजर आ रहे हैं। इस बार प्रतापगढ़ जो खेलने गई वो शो स्टेट चैंपियनशिप, उसमें मेरे साथ बहुत चीटिंग की गई है। उसमें जो मजहब को देखकर डिसीजन लिया जाता है और शक्ल देखकर दिया जाता है। इस बार मैं फर्स्ट राउंड जीत चुकी थी और जो सेकंड राउंड में मेरे 24 स्कोर थे और उस लड़की के 21, तब भी उस सेकंड राउंड में उस लड़की को दिखाया गया था और मेरी किक ज़्यादा थी और उसकी कम थी और उस लड़की की ब्लडिंग भी हो रही थी और डिसीजन गलत दिया गया था। मुसलमान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि फेडरेशन और गवर्नमेंट यूपी स्टेट के लेवल पे जो भी मैच हो सबकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जिससे पारदर्शी एक चीज में आए, इंसाफ हम दिला सकें। इस साल ये वुशो के अंदर सर खेलने के लिए गई थी प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर पहले तो वहां पे सारे रेफरी ये देख रहे थे कि ये अनम दोबारा आ गई। पिछले साल भी ये नेशनल खेलने के लिए गई थी, अकेली मुस्लिम लड़की थी। पहले तो बात इस तरीके से चल रही थी, फिर इस बार कुछ सर बोलने लग गए कि इस बार शायद ही ये जा पाए। पहले ही से ये बात चर्चा चल रही थी। और जब इसकी फाइट हुई और फाइट होने के बाद 5 रेफरी बैठते हैं वुशो के अंदर और एक सेंट्रल रेफरी होता है। 5 रेफरी में से 3 रेफरी का डिसीजन था कि अनम जीत गई है, और जबकि डिसीजन को चेंज कराया गया वहां पे, और चेंज कराने के बाद बोला गया कि अनम हार गई है सेंट्रल रेफरी द्वारा और उसे नेशनल जाने से रोका गया।